गंभीर रहो। प्रभु से भी प्रार्थना मत करो दुख मिटा दो, नहीं, जो दुख आएगा सहने की सामर्थ्य दो। हमें आपसे सिर्फ आपका भजन चाहिए, मैं आपको भूलूं नहीं, निरंतर आपका सुमिरन चलता रहे, बस इससे जो लाभ मिलेगा। वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा? कभी तो हम मांगना बंद करें। हम सहेंगे आपका सुमिरन करते हुए, हमारी चित्तवृत्ति आपके सुमिरन में हो। ये हम आपको अपने अनुभव की बात कहते हैं। अगर प्रभु का, श्यामाजू का सुमिरन चल रहा है तो बड़े से बड़ा कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हमारी बात समझ लेना। ये श्यामाजू के चरणों के चिंतन में चित्तवृत्ति गुरु कृपा से लगने की बात को कहते हैं। प्रभु से ये मत मांगो कि मेरा दुख मिटा दो, सैकड़ों दुख है, कब तक गिघियाते रहेंगे। दुख की जड़ें मिट जाए तो क्या, आपका चिंतन। हमारे रसिकों ने क्या मांगा? बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देहु, श्री हरिवंश की लाडली मुहि अपनी करी ले। हे लाडले युगल सरकार, हे लाडली जू, मुझे अपना निज जन जान करके निरंतर स्मृति प्रदान करो। मैं आपकी स्मृति में डूबा रहूं और आप भी कभी कभी याद कर लें मेरा निज जन है। बस अगर स्मृति चल रही है तो वो आनंद रहता है जो रोग कभी दुख दे ही नहीं सकता। किसी भी रोग में इतनी दुख देने की सामर्थ्य नहीं है जितनी श्यामाजू के चरणों के आश्रय से सुख समुद्र का उफान आता है। स्पष्ट समझ लीजिए, हरिराम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार, वो स्पष्ट कह रहे हैं, प्यारी जू के चरणारविंद का आश्रय लेने वाले के ऊपर किसी भी ऋषि मुनि का शाप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, त्रिभुवन में जितनी रोग सृष्टि हुई है, किसी भी रोग का प्रभाव, किसी भी महत पाप का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। साप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी, लाल इष्ट दुष्ट दवन कुंज भवन चारी, श्री राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख बिदु जुन्हाई। ऐसे हमारी प्यारी जू के चरणार बिंद, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत प्रभाव। एक निष्ठा हृदय में बस होनी चाहिए। यहां बस अनन्यता की मांग है, हमारी प्रियाजू की अनन्यता, गोरे चरणारविंद की ठसक। तो बोले चतुर जग में बड़ो कहिए, जो श्यामा श्याम के रंग रंगिए। वही चतुर है जो अपने को श्यामा श्याम के रंग में रंग लिया। और ताप तन मन की जू सहिए, तन के रोग और मन की समस्याएं। रही मन की मन व्यथा रखिए मन में, गोए सुनिठ ले हैं लोग सब बांटने ले है को। ये गांठ बांध लो, अपनी समस्या किसी से मत कहिए। अगर बहुत प्रेमी जन है तो वो दुख पाएगा, बांट तो लेगा नहीं। और अगर प्रेमी नहीं तो उपहास करेगा, तुम्हारा भाव बिगड़ेगा। किसी से मत कहिए। दिल दे दिया दिलवर श्यामाजू को, वो जाने। मन में जलन है तो सह रहे, तन में जलन है तो सह रहे। तन मन की ताप तपन जो सहिए। कैसे सह जाओगे? बोले सदा। कुछ लोगों का रहता है कि भगवान रक्षा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, यहां ये हत्या हो रही, वहां वो मार काट हो रही। तुम सुना नहीं? उसकी 3 लीलाएं नहीं, तुम्हारी पसंद से होगा। एक लीला में वो सृजन करता है तो दूसरे में पालन करता है तो तीसरे में विनाश करता है। तीनों जरूरी हैं। नहीं मनाने लगोगे कि भगवान आज से अगर 10 साल के लिए मौत नाम की चीज बंद हो जाए इस भूमंडल में, तो अनशन करके मनाओगे प्रभु से कि प्रभु मरेंगे, बहुत ही बढ़ रहे हैं। जीव चराचर में अगर सृष्टि का एक सोपान खत्म हो जाए कि मृत्यु ना हो तो हाहाकार मच जाए। ध्यान रखना, मरना भी उतना ही अच्छा है जितना जन्मना और जितना पालन करना।
और तुम्हारे वो मनोरंजन का नहीं है विधान, वो उसका खेल है। मृत्यु भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है, विनाश भी जरूरी है। जैसे सृजन जरूरी है वैसे पालन जरूरी है, वैसे विनाश जरूरी है। नहीं बताओ, कैंसर हो गया, वो सड़ रहा है, मार परेशान है, बोले मरना ही नहीं है, अब तो उसकी बड़ी समस्या है। अरे मरेगा तो नया शरीर प्राप्त करेगा। कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। जिस दिन तुम बिस्तर में लग जाओगे सब प्रार्थना करेंगे जल चढ़ा के भगवान से, इनको उठा लो। और अगर थोड़ा भी काम लायक हो फिर भगवान को कोसेंगी, वैसे भगवान को मनाएंगी। मृत्यु भी बहुत जरूरी है, सच्ची मानना। तुमसे हृदय से बात कहते हैं, मृत्यु बहुत जरूरी है। आप अज्ञान के कारण बुरा मानते हैं कि भगवान ऐसा, भगवान का 3 खेल हो रहा है। पहले पागलपन छोड़िए और खेल को समझिए। वो अपने आप से अपने आप को रच रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, और अपने आप से अपने आप का अंतर ध्यान लीला, जिसे विनाश लीला कहते हैं, उसी में वो 3 रूप धारण किए। ब्रह्मा रूप से सृजन कर रहे हैं, विष्णु हरि रूप से पालन कर रहे हैं, तो शिव रूप से संहार कर रहे हैं। वही उन्हीं का खेल है। संहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पालन और सृजन महत्वपूर्ण है। और वो किसी और का नहीं कर रहा है, वो अपने आप से अपने आप का कर रहा है। तो बोले मुझे क्यों घसीट रहा है? क्योंकि तू अपने ब्रह्म में तू भी वही है। ये ना जानने के कारण तू अपने को, और सच्ची मानिए एक और आनंद की बात, कि ये सब विनाश का विनाश हो रहा है। जिसका सृजन हो रहा है उसी का पालन हो रहा है, उसी का विनाश हो रहा है। तेरा ना सृजन हुआ है, तू ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है? ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 लोक। लेकिन ब्रह्मा को जिसने बनाया उसी का तू अंश है। तू कोई कृति नहीं है किसी की, तू किसी की कृति नहीं है। कृति में फंस गया है बस, इसलिए तू हाहाकार मचा रहा है। मैं बीमार, मैं मरा, मैं जवान, मैं सुंदर, मैं जन्मा। तू अजन्मा, नित्य आनंद अविनाशी। अब यही समझना है यार, सत्संग का मतलब यही समझ। एक बार समझ गए तो फिर रोना क्या, जब जाग गए तो फिर सोना